वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, इसको आप मिस ना कीजिएगा क्योंकि जिस तरीके का वेदर चल रहा है, गर्मियां हैं और स्वेटिंग तो इतनी ज़्यादा लोगों को, फिर आपको पता है लोड शेडिंग, और लड़कियों ने तैयार भी होना है। तैयार होकर जब जाती हैं तो मेकअप भी करती हैं, तो मेकअप में ना बड़ा इश्यूज़ चल रहे हैं क्योंकि स्वेट की वजह से ना फेस के ऊपर बारीक बारीक एक्नी शुरू हो जाती है। और मर्द हजरात अगर उनको देखें या फिर कॉलेज स्कूल की जो लड़कियां, बच्चियां या बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको सनबर्न का भी बड़ा इशू हो जाता है इस मौसम में। और फिर खुश्क सा, ड्राई सा मौसम, मतलब इस गर्मी में भी मतलब हाथ खुश्क हो जाएंगे फजूल के, स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। जो खुश्क सा मौसम है गर्मी में भी, ये आपको बड़ा इरिटेट करता है। फिर बाद में जब ये थोड़ा सा टाइम गुजरता है ना, तो फिर आपके डार्क डार्क पैचेस पड़ जाते हैं आपके उंगलियों के पोरों पे, एड़ियों पे, घुटनों में, लाइक दैट। तो आज इन चीज़ों के प्रिकॉशंस के ऊपर बात करेंगे। मेरे पास मरियम मंजूर मौजूद है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैं हमेशा से कहती हूँ उनके पास नॉलेज बहुत है, तो आज इनकी नॉलेज से हम फ़ायदा उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मरियम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यू लुकिंग प्रिटी मरियम, वेरी प्रिटी। अच्छा मरियम, ये जो गर्मियों का मौसम आता है, स्पेशली जैसे ये अभी चलता है मौसम, तो इसमें ड्राई खुश्क मौसम, जब ये वाला जो सीज़न चल रहा है जैसे अभी लाहौर में, तो इससे बड़ी स्किन इरिटेट रहती है। हम किस तरीके से हमारी स्किन को जो है ना प्रोटेक्ट रख सकते हैं? ये बहुत अहम टॉपिक है बिकॉज आजकल बहुत सारे पेशेंट्स भी ऐसे आ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये हॉट एयर होती है या हॉट वेदर है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्राई स्किन है वो भी इरिटेट हो जाती है और जो ऑयली स्किन है वो भी इरिटेट हो जाती है। अब ड्राई स्किन पे क्या इश्यूज़ होते हैं, आपकी स्किन आपको रेडनेस होना शुरू हो जाती है, कटती है, एक्जिमा प्रोन हो जाती है, ठीक है। और डार्क, उसके बाद अल्टीमेटली जब सन एक्सपोजर के बाद फिर वो डार्कनिंग की तरफ चली जाती है, ठीक है, कि वो डार्क पैचेस बन गए और हीट मतलब इस तरह से लगने के बाद। और नंबर 2 जो ऑयली स्किन है उसमें क्या इशू आता है कि इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, दाने बनना शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स भी जो है इरिटेट करता है और आपको समझ नहीं आती, एब्जॉर्ब तो होता ही नहीं ना, इतना ज़्यादा ऑयल निकलता है कि आप वैसे ही चीज़ें नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हम चेंज करें अपनी स्किन केयर को ड्यूरिंग दिस हार्श वेदर, ठीक है। अब अगर हम पहले बात कर लें ड्राई स्किन वालों की कि वो जो इरिटेट होती है उसके लिए क्या करें, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो आप बहुत अच्छा कोई लाइट यानी कि जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। अगर आप बहुत महंगा नहीं अफोर्ड करते, ग्लिसरीन सिंपल लगा लें, ठीक है। इस मौसम में भी ग्लिसरीन? हाँ बिल्कुल, ग्लिसरीन इससे सस्ता मॉइस्चराइजर, सिंपल ग्लिसरीन लगा के, और ऊपर आपने जो है या फिर एलोवेरा जेल, 2 चीज़ें आप लगा सकते हैं इन बजट फ्रेंडली, ठीक है। एक है एलोवेरा जेल, से और स्वेट तो नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। एलोवेरा जेल, देखो स्वेट तो फिर भी होना है ना, स्वेट तो आप जिस तरह कभी करोगे स्वेट तो होना है, लेकिन आपने कुछ प्रोटेक्शन भी तो उसको देनी है ना, ताकि स्वेट इरिटेट ना करे, क्योंकि स्वेट जो है वो फिर ड्राई स्किन को इरिटेट करता है, वो कटती फटती और इन्फ्लेमेशन और रेडनेस ज़्यादा हो जाती है फिर, ठीक है। सो हाँ, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि वो एक लेयर जब बनाता है, आपको एक बैरियर स्मूथ करता है, तो उसकी वजह से आपकी इरिटेशन कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा। फिर क्या है कि उसके ऊपर आपने सन ब्लॉक जरूर लगाना है। सन ब्लॉक कैसा लगेगा, सन ब्लॉक आपने लगाना है जेल बेस्ड, ठीक है। कोशिश करें जितना लाइट वेट आपका सन ब्लॉक हो, जो कि एब्जॉर्ब हो जाए, बहुत ऑयल प्रोड्यूस ना करें, ऐसा सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। अच्छा, ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए? हाँ, ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए, जेल बेस्ड होना चाहिए। आपके सारे ही प्रोडक्ट्स गर्मियों में वाटर बेस्ड हों या जेल बेस्ड हों, ठीक है। आप कोशिश करें, खास तौर पे ऑयली स्किन में आपने ज़रूर जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, वरना फिर तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल पहले ही निकल रहा है। अच्छा, अब जो औरतें हम मेकअप कर रही हैं, कोई तैयार हो रही हैं, तो क्या उससे पहले भी फिर ये जो चीज़ें हैं वो ये इस्तेमाल कर सकती हैं जैसे कि आप बता रही हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपने अच्छा ऑयली स्किन के लिए क्या करना है कि आपने जेंटल क्लींजर रखना है अपने साथ, क्योंकि ऑयल निकलेगा, उसको साफ तो करना ही है हर सूरत में, ठीक है। तो फोम बेस्ड क्लींजर जो है आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप फोम बेस्ड क्लींजर या सोप, एक्नी सोप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई सा भी जो भी आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर सूट करता है, आप इवन अगर ग्लिसरीन के यूज टू हो गए हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसे मुनासिब मिकदार में लगाइए और उसके बाद आपने अपना कोई भी एंटीऑक्सीडेंट सीरम लगा लेना है, ठीक है। जैसे नाइसिनामाइड अगर आपको सूट कर रहा है तो वो ऑयल प्रोडक्शन को बहुत कंट्रोल करता है और ऑयल प्रोन स्किन को बेहतर कर देता है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको विटामिन सी सूट करता है या आप पहले से लगाने के आदी हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन विटामिन सी लगाने की सूरत में आपको सन ब्लॉक आपका मस्ट हो जाएगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो अंदर ही हैं, हम बाहर नहीं जा रहे, हमारा एक्सपोजर नहीं है, 5-10 मिनट का है, 15 का है, जितना भी है, एक्सपोजर इज एक्सपोजर, आपने सन ब्लॉक लगाना है। अच्छा, कुछ लोगों को सिर्फ ग्लिसरीन अगर लगा लेना तो चेहरे पे ऐसा लगता है उनको जैसे ऑक्सीजन नहीं आ रही, जैसे हम सांस ले रहे होते हैं ना, उसी तरह ऐसे जैसे स्किन ना ऑक्सीजन नहीं ले रही, बिल्कुल गरम गरम फील होता है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप उसे ग्लिसरीन के बजाय आप जैसे होता है ना रोज़ वाटर टोनर, वो बना लें, ठीक है। आप अपने फ्रिज में रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल का मिक्सचर रखें और आते जाते उससे जब भी आपको दिल करे स्प्रे कर लें, तो वो बहुत इससे भी लाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ग्लिसरीन नहीं सूट करी, इट्स ओके, आपको कितना मिकदार में बनाना
है ये आप spray इस तरह करें अगर कि मैं 30 ml बोलें और 30 ml ही आपने अपना एलोवेरा जेल लेना है, रोज़ वाटर प्लस एलोवेरा जेल हाफ लेके दोनों को शेक करके आप जो है उसको और फ्रिज में रखें अपनी बॉटल को और उसे स्प्रे करते रहें। और खास एलोवेरा तौर जेल हम ताज़ा वाला लेंगे या नहीं, जो बाजार? एलोवेरा जेल कोशिश करें कि बाजार का लें, ठीक है, क्यों? मेडिकेटेड, क्योंकि उसमें ना बहुत वो एक तो सबको साफ करने का नहीं पता होता कि इसको कैसे साफ करना है, ये क्लीन करना है। नंबर 2 ये कि बहुत ज़्यादा स्प्रेज वगैरह भी हुए होते हैं बाहर और बहुत सी पॉइजनस वैरायटी भी होती है जिसकी वजह से अक्सर लोगों को एलोवेरा से भी रिएक्शन हो जाता है। सो अच्छा। आप एक दफ़ा कोशिश करके एक एलोवेरा जेल बहुत अब तो मुनासिब प्राइस में मिल जाता है, तो आप कोई सा भी एलोवेरा जेल ले लें और उसको आप जो है वो मिक्स कर लें। अच्छा, ऑर्गेनिक 100% हाँ, बस प्योर होना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही। ठीक है। और अगर हम लोग ये ग्लिसरीन का बनाते हैं तो ग्लिसरीन को भी फिर हम लोगों ने रोज़ वाटर के साथ मिक्स हाँ। करना है, उसकी क्या अच्छा, मिकदार ग्लिसरीन होगी जो है ना स्प्रे के बिल्कुल लिए? आप 5 ml के करीब डालें, अगर 30 ml वो है तो 5 ml यानी कि बहुत थोड़ी ये मिकदार, फॉर द सो दैट स्प्रे इससे फिर यूटिलिटी वो है ना? ब्लॉकिंग की फीलिंग नहीं आएगी आपको जो स्प्रे होती है बॉटल ना के लिए? चिपकी-चिपकी। जी बिल्कुल, स्प्रे बॉटल के लिए। ओके, तो 30 ml नहीं कर रहे हम। हाँ। बिल्कुल आप कह रही हैं नहीं, कि 30 ml वो दोनों तो होंगे। अगर आप ग्लिसरीन ऐड करना चाहते हैं फॉर ड्राई स्किन में, अगर ऑयली स्किन है तो फिर आप ये दोनों ही काफ़ी हैं, एलोवेरा ओके, जेल एंड आई राइस गॉट इट, ये आई गॉट इट। रोज़ वाटर। ठीक है, मरियम हमारे साथ ही हैं और भी बहुत से सवाल पूछने हैं, बहुत से तरीके पूछने हैं, किस तरीके से हम अपने आप को गर्मियों में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारी स्किन को बचा सकते हैं। पूछते हैं आके। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, एक तो ये जो स्किन थोड़ी सी टैन होना शुरू हो जाती है, इसको किस तरीके से बचा सकते हैं इस मौसम में? थोड़ा सा फ्रेश भी लगे, स्किन साफ भी लगे, मतलब डार्क ना लगे, यू नो। अच्छा, इसमें ये है कि आप अच्छा जेंटल आप एक एक्सफोलिएंट आपने अपने साथ रखना है, जिस ठीक है, इसमें आप एजेलिक एसिड जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको सूट करता है। अगर आपको अच्छा। वो भी इरिटेट करता है तो फिर आप जो है सिंपल जो जेंटल क्लिनजर है फोम बेस्ड उसी को इस्तेमाल करिए, फिर ना करें। और एजेलिक एसिड को भी इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि आप हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, ठीक है। ऑयल प्रोन स्किन है तो फिर आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लीजिए, वीक में 1 दफ़ा, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल स्किन है और बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप फिर 2 दफ़ा, ऑयली स्किन है तो फिर 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रात के टाइम हाँ, पे ये या बिल्कुल दिन के आपने टाइम? ओवरनाइट लगाना है और बिल्कुल पी साइज़ लेके लगाना होता है। एजेलिक एसिड बहुत सारी फॉर्म में से अब तो सीरम फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन प्रेगनेंसी में भी आप सेफ होता है एजेलिक एसिड, तो आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी भी इसे यूज़ कर अच्छा, सकते और हैं। थोड़ा सा ग्लोइंग के लिए अगर विटामिन सी सीरम ऐड हाँ, करें तो बिल्कुल। इसके साथ ऐड कर सकते हैं या फिर अलग विटामिन से? सी और एजेलिक एसिड इतना अच्छा नहीं कॉम्बिनेशन में जाता है, नियासिनामाइड इसके साथ बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में जाता है, तो कोशिश करें कि नियासिनामाइड के साथ आप इसे पेयर करें। और अगर आप विटामिन सी ऐड करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि फिर वो बाकी दिन जो होंगे ना, जैसे आज की रात लगाया अगर आपने एजेलिक एसिड, तो नेक्स्ट नाइट से आप विटामिन सी लगा सकते हैं। लेकिन डे में कोशिश करें कोई भी रिपेयर जो है ना स्मूथनिंग के लिए आप अपना अच्छा सा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें जो आपका बैरियर को जो है प्रोटेक्ट रखे। अच्छा, बहुत से लोग ना इस मौसम में बड़ा इरिटेट हो जाते हैं, जैसे कोई लोग डाई करा रहे हैं या कोई मेहंदी लगाते हैं या जो भी अपने बालों में किसी भी किस्म का कोई शैम्पू यूज़ करते हैं, तो इस टाइम पे ना क्योंकि ड्राई मौसम होता है कुछ, तो उनको लगता है हमारा डाई ख़राब हो गया या हमने कहीं से अगर ट्रीटमेंट ली है या कोई मास्क लगवाया किसी सैलून में जाके तो उन्होंने घटिया प्रोडक्ट लगा दिया, जबकि उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि जो है ना ये मौसम ही ऐसा है जिसमें बाल आपके अजीब से ड्राई फ्रिजी से और फटे हुए अकड़े जिसे से, कहते हैं, हाँ, अकड़े ऐसा हुए, लगेगा फूले कि हुए। जैसे आपने पता नहीं कोई जो सिंथेटिक धागे होते हैं ना प्लास्टिक के, वो पकड़ लिया हाथ में। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आपके बालों में जो चीज़ें हो रही हैं वो मौसम ड्राइनेस की वजह से हो रही है, कोई शैम्पू ख़राब नहीं है, कोई आपकी ट्रीटमेंट या डाई ख़राब नहीं है। इस पे मैं आपको बता रही थी कि ज़रा सोच लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग मुझसे आके भी बात कर रही हैं, मेरी फैमिलीज़ वगैरह भी, कि तुम क्या करती हो। ये सब हमें भी प्रॉब्लम चलती है, हम भी इसी इशू का शिकार रहते हैं इस मौसम में, मगर हम आप यहाँ पर तरीका ज़रूर पूछेंगे। बालों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ बता दें जो कि बाल जो है ना आपकी थोड़े से मॉइस्चर में रहें, ड्राई ना रहें। अच्छा, अब ये कि जो हेयर्स के लिए सीरम बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको शाइनिंग के लिए होते हैं या ग्लॉस के लिए होते हैं, ठीक है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं लोअर एंड्स पे। आपने ज़रूर उसको इस्तेमाल करें, हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें बहुत इस मौसम में? इस मौसम में बिल्कुल हीटिंग टूल जितना कम हो सके इस्तेमाल करें। और कोई सा भी अच्छा ग्लॉसी जो है ना सीरम वो आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्केटेड अवेलेबल हैं जो कि आप वेट हेयर्स में भी लगा सकते हैं, कुछ ड्राई हेयर्स मेडिकेटेड पे जाना है हमने या मेडिकेटेड। मेडिकेटेड? ठीक है। और अगर आप वैसे घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मास्क है अंडा दही का मास्क, आप वो लगा सकते हैं। स्कैल्प की हेल्थ को भी रेगुलेट करता है, ड्राइनेस को भी प्रिवेंट करता है और ये कि उसको थोड़ा मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, तो आप उसको बहुत आराम से अपने घर में लगा सकते हैं। डैंड्रफ के लिए भी अच्छा बिल्कुल, है ना? डैंड्रफ क्योंकि ड्राई स्कैल्प हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, सर में खारिश का बहुत मसला होता है, पसीने के साथ खारिश और दाने बनना शुरू हो जाते हैं, तो स्कैल्प कूल हो जाती है इससे। इसमें हम नींबू भी डाल सकते हैं? अंडा नहीं, दही नींबू बिल्कुल नहीं डालना, आपने एसिड्स इस्तेमाल नहीं करने बिला ज़रूरत। इसमें आप इसमें एलोवेरा जेल लगा सकते हैं फिर, ठीक है। एलोवेरा जेल बालों को बहुत सूद कर देता है, तो आप उसका मास्क भी बना के लगा सकते हैं। सूदिंग भी हो जाएगा, हाँ, सूदिंग हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फुल बॉडी ड्राइनेस के लिए क्या किया जा सकता है?
फुल बॉडी Okay. ड्राइनेस के लिए एक तो सबसे ज़रूरी है कि आपने हाइड्रेशन अपनी मेंटेन करनी है, ठीक है। नंबर 2, आप जब भी बाहर जाएं तो एक तो ये कि सन ब्लॉक आपने ज़रूर एक्सपोज पार्ट पे फेस पे लगाया हो। नंबर 2, आपने जो है वाइड ब्रिम्ड हैट अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अम्ब्रेला, ये बहुत ज़्यादा आपको बचाती है कि आपकी स्वेटिंग कम हो, ठीक है। और नंबर 3, टैनिंग से भी बचाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि एक तो ये कि जब आएँ ज़रूर शावर लें, ठीक है। और शावर लेने के बाद कोई सा भी मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिससे फिर क्या होता है कि बैरियर भी रिपेयर होता है, स्किन भी सॉफ्ट हो जाती है और इरिटेशन भी कम होती है। प्लस अब ह्यूमिडिटी के साथ साथ क्या होता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन भी गर्मियों में बहुत बढ़ जाता है, इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो स्वेट फ्री रहना उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप आके जो है शावर के बाद अपनी बॉडी को ड्राई करें और कोई सा भी एक अच्छा मॉइस्चराइज़र जो है, अगर वैसलीन सूट करती है तो वैसलीन बेस लगा लें, वरना फिर ह्यूमेक्टेंट होते हैं जो कि वाटर बेस्ड होते हैं, ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा मरीम, क्या ये एक्सफोलिएट करना चाहिए इस मौसम में या फिर नहीं करना चाहिए? इस मौसम में स्क्रबिंग चीज़ें फेस की भी, बॉडी की भी? अगर तो देखिए आपकी ऑयली स्किन है देन एक्सफोलिएशन इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। अदरवाइज पहले ही ड्राई स्किन है, आप मजीद उसे अगर आप उसका बैरियर रिपेयर या आपका बैरियर अच्छा नहीं होता, ठीक है, और आप ओवर एक्सफोलिएट कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, फिर तो ड्राइनेस, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन और फिर क्या एंड पे पिगमेंटेशन हो जाएगी। बट कुछ लोग कहते हैं कि डेड स्किन नहीं निकलेगी तो फिर फ्रेश स्किन निकलेगी कैसे? तो फिर जो ड्राई स्किन वाले हैं, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले, वो किधर फंसे हैं? वो क्या करेंगे? उनके पास क्या रास्ता है? उनका फिर यही है कि वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड जो फेस वॉश है वो भी लाइक वीक में या फिर इस तरह से 10 डेज में 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंटल क्लेंजर्स जो हैं वो इस्तेमाल करें, लैक्टिक एसिड के साथ कर सकते हैं आप, उसका क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा जेंटल एक्सफोलिएंट होता है। अच्छा, मगर ये फिर देख लें प्रोडक्ट के पीछे हाँ, कि इसमें लिखा है कि नहीं लिखा। क्या लिखा है और परसेंटेज कितनी है, कंसंट्रेशन कितनी है। कोई भी हार्श एसिड ड्राई स्किन पर डायरेक्ट अप्लाई ना करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि एक्सफोलिएट करके आप मजीद प्रॉब्लम्स में जाएं, तो आप एटलीस्ट अपना बैरियर मेंटेन करें, जो कि इस मौसम में ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और ये पेप्टाइड्स वाली क्रीम्स हो गई, चीज़ें हो गई, तो क्या ये पेप्टाइड्स काम करती हैं इस दे आर मौसम वेरी में? गुड, बहुत अच्छे हैं। और क्या काम कर रही है? ये भी सबसे ज़्यादा क्या प्रोवाइड करती हैं, सबसे पहले तो आपका बैरियर ही रिपेयर करती हैं, उसके साथ साथ जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक अगर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा डले हुए हैं तो वो फिर उस तरह काम करेंगी, या फिर आपकी कोलेजन बिल्डिंग पे काम करती हैं, बट दे टेक टाइम, मोर टाइम लगता है इसमें। लेकिन ये कि बहुत अच्छे हैं। कॉपर पेप्टाइड्स भी आ रहे हैं, वो एक्ने में बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, ऑयल में बहुत ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं, क्लॉगिंग कम करवाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता पिगमेंटेशन भी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो दे आर ऑल वेरी गुड। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौसम के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें गाइड किया। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद ज्वाइन करते हैं।